सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए। मुझे पता था कि अगर कोई तानाशाह सरकार किसी को जेल में भेजेगी तो संविधान उसे बचाएगा। मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम के तौर पर वापस नहीं आएंगे। जानिए क्यों। दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचने पर आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाए। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आपके संजय सिंह ने अदालत के फैसले को सराहना की और इसे सत्य की जीत और केंद्र की तानाशाही के चेहरे पर तमाचा कहा। आइए डिटेल में जानते हैं पूरी बात। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया आज तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी और सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत दे दी, जो अब रद्द हो चुकी है। आबकारी नीति घोटाले के संबंध में थे। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए सिसोदिया ने कहा, केवल संविधान ही एक आम आदमी को बचा सकता है और संविधान की ये शक्ति दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई भी सुनिश्चित करेगी। दिन में पहले घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आपके संजय सिंह ने अदालत के फैसले की सराहना की, इसे सत्य की जीत और केंद्र की तानाशाही के चेहरे पर तमाचा कहा। गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ये सिर्फ जमानत नहीं बल्कि भाजपा की हार है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमे में देरी के मद्देनजर पीएमएलए का ट्रिपल टेस्ट उन पर लागू नहीं होगा। पीठ ने कहा, हमारे अनुभव में ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत देने में सुरक्षित रुख अपनाते हैं। क्यों हुई थी गिरफ्तारी, आइए जानते हैं। सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने उसे साल 9 मार्च को धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। मई में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद आप नेता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। 10 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी, लेकिन जबकि ईडी ने उनके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप पर संदेह जताया था, अदालत ने सिसोदिया को मुकदमा लंबा चलने पर ताजा जमानत अर्जी दायर करने की अनुमति दी थी। 4 जून को अदालत की अवकाश पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाएगा। आप नेता अब इस पर आधार पर जमानत मांग रहे हैं कि मुकदमे की शुरुआत में देरी हुई है। मनोज सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लौटेंगे, जानिए क्यों। 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद उप मुख्यमंत्री पद और दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद सिसोदिया को दोबारा शपथ लेने तक कोई मंत्री पद नहीं मिल सकता। एक अन्य अधिकारी ने कहा, एक मंत्री पद खाली है, समाज कल्याण मंत्री सहित अन्य समान विभागों का पद, लेकिन सिसोदिया को इनका प्रभाव सौंपे जाने की शर्त वही है। इस आशय का प्रस्ताव मुख्यमंत्री द्वारा लाया जाना चाहिए, जो इस समय वो जेल में है, इस कारण से आगे नहीं बढ़ सकते। आपके एक नेता ने कहा, बेशक वे पार्टी के मामलों में शामिल होंगे, लेकिन मंत्री पद के बिना वे आधिकारिक बैठकों का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। फिलहाल उनकी प्राथमिकता उनका परिवार होगा। उनकी पत्नी मल्टीपल स्क्लेरोसिस पीड़ित हैं और पिछले कुछ महीनों से काफी बीमार हैं। सिसोदिया के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में उनकी जगह आतिशी ने ली थी। उन्होंने 3 प्रमुख विभागों शिक्षा, वित्त और पीडब्ल्यू के साथ साथ कई अन्य विभागों का कार्यभार संभाला था। जब वे मंत्री थे और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन किसी असंबंधित मामले में जेल में थे, तब सिसोदिया के पास 18 विभाग थे। वर्तमान में आतिशी को 13 से अधिक विभाग सौंपे गए हैं। मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से रिहा होने पर क्या कहा था, आइए बताते हैं आपको। आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी और सीबीआई द्वारा अब रद्द कर दिए गए आबकारी नीति घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत दे दी गई है। सिसोदिया ने कहा, दिल्ली के स्कूलों का हर बच्चा मेरे साथ था। मैं 17 महीने तक लगातार उनके बारे में सोचता रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल किया और तानाशाहों को तमाचा मारा। मुझे पता था कि अगर कोई तानाशाह सरकार किसी को जेल में डालेगी तो संविधान उसे बचाएगा। उन्होंने कहा, केवल संविधान ही आम आदमी को बचाता है। संविधान की ये शक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी का
व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने की इच्छा भी जताई। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय